बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है 12.12 सिंपल माइक्रोस्कोप। ये क्वेश्चन आपको एज अ लॉन्ग पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, डिफाइन सिंपल माइक्रोस्कोप and also derive the formula of the magnifying power। ये क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, what is the simple microscope, derive the relation for its magnifying power, also prove that the lens of the shorter focal length will have greater magnifying power। इसका आंसर आप लिखेंगे, a magnifying glass is a convex lens से लेके will have greater magnifying power तक। इस टॉपिक में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है, what is simple microscope। इसका आंसर आप लिखेंगे, अब मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ कन्वेक्स लेंस से लेके सिंपल माइक्रोस्कोप तक। अब मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ कन्वेक्स लेंस which is used to produce magnified image of a small objects, hence it is also called simple microscope। नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। इसका आंसर आप लिखेंगे, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस से लेके फ्रॉम द नॉर्मल आई तक। नेक्स्ट वन हमारे पास है मैग्नीफाइंग पावर। ये आप कंप्लीट लिखेंगे यहाँ लास्ट तक। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर। ये आपसे क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में इस तरह पूछा जा सकता है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिजॉल्विंग पावर। इसका आंसर आप लिखेंगे, ब्लू ब्लॉक। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट से लेके सोर्सेज तक। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट is its ability to distinguish between two closely placed objects or point sources। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास इसका यूज़ मौजूद है जो कि आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। इसका आंसर आप लिखेंगे, we use high resolving power microscope to see tiny organisms and telescope to view distant stars। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास है साइड ब्लॉक। ये आपको शॉर्ट और एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। शॉर्ट में ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाएगा, व्हाट इज़ मीन्ड बाय मैग्नीफाइंग ग्लास। इसका आंसर आप लिखेंगे, ये कंप्लीट साइड ब्लॉक। मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ अ लेंस दैट फॉर्म्स अ विजुअल इमेज दैट इज़ लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट एंड अपीयर्स बिहाइंड द लेंस। Next one topic is 12.3 compound microscope। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में इस तरह पूछा जा सकता है, What is a compound microscope? Draw its figure and label its all parts। इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से लेके ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर तक। इस टॉपिक में से जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाएगा, व्हाट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका आंसर आप लिखेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से लेके ऑब्जेक्ट्स तक। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ टू कन्वर्जिंग लेंसेज, द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस, एंड इज़ यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास हैं फीचर्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये फीचर्स भी आपसे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। फीचर्स के आंसर में आप इसके तीनों फीचर्स लिखेंगे। फर्स्ट वन फीचर इज इट गिव्स ग्रेटर मैग्निफिकेशन देन अ सिंगल लेंस। सेकेंड वन इज द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ अ short focal length f naught greater than 1 centimeter, and third one feature is
The eyepiece has a focal length FE of a few centimeter. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मैग्नीफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये क्वेश्चन आपको पेपर में लॉन्ग में आएगा। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ड्रॉ इट्स रे डायग्राम टू डिटरमाइन इट्स मैग्नीफिकेशन। इसका आंसर आप लिखेंगे मैग्नीफिकेशन कैन बी डिटरमाइंड से लेके एंड आई पीस रिस्पेक्टिवली तक। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम आपसे शॉर्ट में पूछी जा सकती है और मैग्नीफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फार्मूला भी आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है साइड ब्लॉक। इसमें से आपको शॉर्ट और एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको साइड ब्लॉक से पूछा जा सकता है वो इस तरह आएगा, विच लेंस हैज़ स्मॉलर फोकल लेंथ। इसका आंसर आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ स्मॉलर फोकल लेंथ देन द आई पीस। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू के लिए लाइन मौजूद है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई पीस इज ग्रेटर देन f0 plus fe to see very small objects। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है, यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है और ये कंप्लीट पैराग्राफ आप इसका आंसर लिखेंगे। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड टू स्टडी बैक्टीरिया एंड अदर micro objects. It is also used for research in several fields of science like microbiology, botany, geology and genetics। नेक्स्ट हमारे पास साइड ब्लॉक है और ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के हवाले से। इस साइड ब्लॉक में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो इस तरह आएगा, विच लेंस हैज़ ग्रेटर फोकल लेंथ in an astronomical telescope। इसका आंसर आप लिखेंगे objective lens has large focal length than the eyepiece। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो इस तरह आएगा, what is the distance between the objective lens and the eyepiece in an astronomical telescope। इसका आंसर आप लिखेंगे in astronomical telescope distance between the objective lens and the eyepiece is equal to f0 plus fe। नेक्स्ट हमारे पास यूज मौजूद है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। It is used to see distant astronomical objects। Next one topic is 12.14 that is telescope। ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में इस तरह पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ अ टेलीस्कोप, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप। इसका आंसर आप लिखेंगे टेलीस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से लेके टेलीस्कोप की रे डायग्राम तक। इस टॉपिक पे से जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो होगा, व्हाट इज़ टेलीस्कोप। इसका आंसर आप लिखेंगे टेलीस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग लेंसेज और मिरर्स। यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। इसका आंसर आप लिखेंगे अ टेलीस्कोप दैट यूजेस टू कन्वर्जिंग लेंसेज इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की वर्किंग। इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से लेके बाय द आई तक। नेक्स्ट वन हमारे पास है साइड ब्लॉक। ये आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, हाउ अ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप
is different from the refracting telescope? इसका आंसर आप लिखेंगे terrestrial telescope is similar to refracting telescope except with an extra lens between objective and eyepiece. Next one is also a side block. इसमें से आपको MCQ पूछा जा सकता है. The magnification of a combination of lenses is equal to the product of magnification of each lens. Next one is working of refracting telescope. It is an explanation. Next हमारे पास है side block. इसमें से आपको शॉर्ट और MCQ पूछे जा सकते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, Does the telescope make the star look bigger or brighter? इसका आंसर आप लिखेंगे A telescope cannot make stars look bigger because they are too far away. But there is a something important the telescope can do. It makes stars look brighter. Dim stars look brighter and the stars that are look faint to see come into view. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे. नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन मौजूद है. शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये सवाल इस तरह पूछा जा सकता है, हाउ अ टेलीस्कोप इज़ बेटर देन अ नेकेड आई इन व्यूइंग स्टार. इसका आंसर आप लिखेंगे विदाउट अ टेलीस्कोप वी कैन सी अप टू 3000 इंडिविजुअल स्टार्स in the night sky. A small telescope increase this by the factor of at least 10. So a telescope is better than the naked eye for seeing dim stars. The reason is that the telescope gathers more light than the eye. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे. Okay students, inshallah we will meet in our next lecture.